वी वर्सेस यू ग्राफ, जिसको आप बोलेंगे वी यू ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर। अगर उसकी बात करेंगे तो उसके लिए आपको एक बेसिक चीज जरूर समझनी होगी, उसके बिना वो ग्राफ आप नहीं समझेंगे। वी यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है और यू यहाँ पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, आज हम इस वीडियो में सिर्फ कॉनकेव मिरर का ग्राफ ही लेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाते हैं तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें आप एक कंडीशन देखिए कि ये है मिरर्स फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस और दोनों ही वेरिएबल हैं। आप u को बदलेंगे तो उसके साथ में v चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ एक कांस्टेंट रहेगी। अब इनका अगर ग्राफ बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो जब हम ग्राफ बनाने वाले हैं उसकी शेप आने वाली है हाइपरबोला। आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि शेप आने वाली है हाइपरबोला। मैंने एक एग्जांपल हाइपरबोला का यहाँ इस तरफ लिया हुआ है, मतलब कुछ इस टाइप की शेप आने वाली है। जरूरी नहीं कि बिल्कुल यही आए कि उन्हीं एक्सिस के पास में रहे, शेप सिमिलर रहेगी लेकिन हाइपरबोला कहीं भी शिफ्ट होकर बनेगा। तो चलिए देखते हैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको कॉनकेव मिरर के लिए जो बेसिक रे डायग्राम्स की नॉलेज है कि ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनती है, मैं मानकर चलूंगा कि आपको उसकी नॉलेज है। उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम लिया हुआ है, कॉनकेव मिरर का डायग्राम है। इसमें मैंने फोकस मार्क किया हुआ है और ये यहाँ पर सी की जगह पर मैंने लिखा हुआ है 2f, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यहां पर रहेगा इसमें पोल। तो चलिए अब अलग अलग u की पोजीशन के साथ साथ v की पोजीशन को ट्रैक करेंगे और ग्राफ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले यहां नंबर 1 मैं मानूंगा कि ऑब्जेक्ट को मैंने लिया हुआ है इन्फिनिटी पर, इस तरफ जो एक नेगेटिव साइड मानी जाएगी। तो मैं मान लेता हूं नेगेटिव इन्फिनिटी पर। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो हमें पता है कि इमेज बनेगी फोकस पर। तो इसका मतलब इमेज बन जाती है फोकस पर और ये फोकस नेगेटिव साइड में ही रहेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो v की वैल्यू आनी चाहिए -f। तो इस पहले स्टेप के साथ में हम शुरू करते हैं इसका ग्राफ। तो देखिए यहां मैंने कंसिडर किया हुआ है v, जो कि नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ऊपर की तरफ ये v पॉजिटिव वैल्यू होंगी। ऐसे ही इस तरफ ये u यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ ये नेगेटिव होगा। चलिए मैं मार्क कर देता हूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ग्राफ लाइन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको ये दिख सके, यहां और इस तरफ। हाँ, अभी थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे जो ग्राफ का ट्रैकिंग है उसको। हमने पहली कंडीशन ले ली है, u की वैल्यू -इन्फिनिटी है और v रहेगा -f। तो यहाँ इसका मतलब इस रीजन में कहीं ना कहीं ग्राफ बनने वाला है। तो मैं मार्क करता हूं एक बार, यहाँ पर फोकल लेंथ f और ऐसे ही ऊपर की तरफ यहाँ f। यहाँ डबल डिस्टेंस पर मार्क कर लूंगा 2f। सिमिलरली इस तरफ ये रहेगा 2f। यहाँ भी मैं मार्क कर रहा हूँ डिस्टेंस f, यहाँ डबल पर कर लेते हैं 2f। इस तरफ भी सेम f और ये 2f। इन रेफरेंस पॉइंट के बिना आप ये ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हमने जो बात की थी अब उसको वापस ले आते हैं। u की वैल्यू अगर -इन्फिनिटी है तो v की वैल्यू होगी -f। तो ढूंढिए v -f कहाँ रहेगा, यहाँ पर। तो वहां से एक रेफरेंस लाइन आप स्टार्ट करिए। तो v की वैल्यू अगर -f है, u की वैल्यू कितनी है -इन्फिनिटी, तो हम इस तरफ चलेंगे तो कहीं इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो अभी स्क्रीन से बाहर तो जा नहीं सकते, तो मैं मान लेता हूं कि चलिए यहाँ पर इन्फिनिटी जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो आ जाता है। तो यहाँ से एक रेफरेंस लाइन को मैं ऊपर बढ़ाऊंगा। तो हमें मिलता है यहाँ पॉइंट नंबर 1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मिला है पॉइंट नंबर 1। अब ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और ऑब्जेक्ट को यहाँ 2f पर अगर प्लेस कराते हैं तो u की वैल्यू कितनी होने वाली है -2f। और हमें पता है इस केस में ऑब्जेक्ट भी यहीं पर, अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहीं पर बनने वाली है। तो v ऑल्सो दैट विल बी -2f। तो चलिए ढूंढते हैं इन पॉइंट्स को। जब u की वैल्यू है -2f तो यहां से एक रेफरेंस लाइन होगी, तो v की वैल्यू भी होगी -2f। यहां पर मिल जाता है हमें पॉइंट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू लोकेशन नंबर 2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट को अब बिठाने वाले हैं यहां फोकस पर f पर। तो डेटा क्या बनने वाला है नंबर 3 के लिए। नंबर 3 में ये डेटा बनने वाला है कि u
अगर आपने लिया है -f तो हमें पता है फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज जाएगी इन्फिनिटी पर, और वो इस तरफ यहाँ कहीं ऐसे जाती है। इसका मतलब जो इन्फिनिटी लेंगे मैं एक नेगेटिव साइड की तरफ उसको लेने वाला हूँ। तो v की वैल्यू यहाँ पर आप लेते हैं -इन्फिनिटी। तो ढूंढते हैं, चलिए -f कहाँ पर है u के लिए, ये इस तरफ है यहाँ। तो यहाँ से एक रेफरेंस लाइन को आप स्टार्ट करेंगे, -f है अगर u, तो v कितना है, इन्फिनिटी है माइनस की तरफ। तो यहाँ तो अब आगे तो जाएंगे नहीं स्क्रीन से फिर से, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ से एक रेफरेंस लाइन में बढ़ा दूंगा। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको एक पॉइंट नंबर 3। तो बस इन 3 रेफरेंस पॉइंट के साथ आप अपना ग्राफ अब आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें याद है कि हाइपरबोला की शेप लेनी है, तो इन तीनों को स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल ऐसे और ऐसे नहीं मिला सकते, आपको एक कर्व शेप में इनको ज्वाइन कराना है। तो चलिए कर्व में इसको पॉइंट नंबर 1 और 2 को मिलाते हुए इसको 3 से मीट करा देंगे। तो कुछ ऐसा ये वाला पार्ट आपको मिल गया है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि हम यहां से अब आगे बढ़ेंगे तो हाइपरबोला का जो दूसरा पार्ट है वो बनने वाला है। तो अब क्या करें, अभी ऑब्जेक्ट आ चुका था यहां पर F पर, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां से स्लाइड थोड़ा सा आगे निकलेगा, थोड़ा सा भी अगर आगे निकलता है तो इमेज एक्चुअल में इस तरफ आ जाती है। तो एक चीज हम लेकर चलेंगे कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ही फोकस के आगे किया है, तो लगभग मतलब मान लेते हैं कि वो फोकस पर ही बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऐसे केस में इमेज दूसरी तरफ चली जाती है, रहेगी इन्फिनिटी पर लेकिन पॉजिटिव साइड में निकल जाएगी। तो अगर मैं पोजीशन नंबर 4 मानूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है एक बार F के पास ही इस तरफ, तो वो इमेज उस तरफ चली जाती है, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ले रहा हूं कि थोड़ा सा आगे गया होगा फोकस से, तो वो उस तरफ निकल जाती है इमेज। तो V इन्फिनिटी होगा लेकिन इस बार पॉजिटिव की तरफ होगा। तो चलिए वो रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं जहां u माइनस में हो और v पॉजिटिव में हो। तो ये ऐसा रीजन बनेगा, इस तरफ यहां इस रीजन में हमें आना पड़ेगा जहां v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है। तो कौन सा रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है, जहां पर u माइनस f है, तो -f रेफरेंस लाइन आप आगे बढ़ाओ, और चलिए इसको आगे बढ़ा दिया। तो v कितना है इस पर, इन्फिनिटी। तो आगे स्क्रीन से बाहर नहीं निकलेंगे, हम मान लेते हैं यहां इन्फिनिटी है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट हमें कुछ यहां मिल जाएगा, ये होगा पॉइंट नंबर 4। अकॉर्डिंग टू लोकेशन नंबर 4 मैंने पॉइंट नंबर 4 वहां पर बना लिया है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और मैं मान लेता हूं इस बार ऑब्जेक्ट यहां पोल पर अभी बैठ गया है। नंबर 5 में मैंने पोल पर उसको बिठा दिया है, मतलब u की वैल्यू हो जाती है 0, बिल्कुल मिरर पर रख दिया है ऑब्जेक्ट को। तो ऐसे केस में v ऑल्सो इट बिकम्स 0। तो जब u भी 0 है और v भी 0 है, तो हमारा जो पॉइंट है वो यहां ओरिजिन पर आ जाएगा, ये होगा पॉइंट नंबर 5। इतना क्लियर हुआ। अब ऑब्जेक्ट मिरर पर आ चुका है, तो मैं मानकर चलूंगा कि अब ऑब्जेक्ट को हम ले जा रहे हैं मिरर के पीछे, मतलब कुछ इस तरफ अब आप ऑब्जेक्ट को ले जाने वाले हैं। इस तरफ जब ऑब्जेक्ट को माना जाएगा तो उसको माना जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट कभी भी मिरर के पीछे नहीं जा सकता। तो हम मानकर चलेंगे अब मैंने लिया है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसको मैंने मिरर के पीछे बिठाया है पोजीशन नंबर 6 के लिए, और उसको मैंने बिठाया है इन्फिनिटी पर। तो मैं इस तरफ राइट साइड में ऑब्जेक्ट को मान रहा हूं इन्फिनिटी पर, तो मैंने माना प्लस इन्फिनिटी अभी मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन एक फैक्ट काम करता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज तो फोकस पर ही बनेगी, और फोकस तो यहां है नेगेटिव साइड में, तो v आने वाला है -f। तो ढूंढते हैं इन रेफरेंस लाइन को, ये कहां पर होंगी। तो v की वैल्यू है -f, तो यहां इस रीजन में आना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो v की वैल्यू -f, मतलब यहां से एक रेफरेंस लाइन में आगे बढ़ाऊंगा, और इस केस में u की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है, प्लस इन्फिनिटी, मतलब इस तरफ यहां इन्फिनिटी में मान लेता हूं, और इसको आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा, ये होगा पॉइंट नंबर 6। तो अगर मैं हाईलाइट करूं, ये है पॉइंट नंबर 6, ये है पॉइंट नंबर 5 और ये है पॉइंट नंबर 4। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को आपको एक कर्व शेप में लाते हुए, हाइपरबोला की शेप देते हुए ज्वाइन करा देंगे। तो अगर मैं अभी इनको थोड़ा सा ऐसे कर्व में ले आऊं तो कुछ इस तरीके से मुझे ग्राफ मिलेगा। आप इसको और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं अभी
आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से इसको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा कंसिडर कर लेंगे कि ये वहां तक पहुंच गया है। तो अभी आप चेक करेंगे तो ये शेप उस हाइपरबोला की तरह बन चुकी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। कुछ ऐसा ही अगर आप देखें तो ये आपके सामने है, कुछ ऐसी ही शेप हमें मिल गई है क्योंकि ग्राफ तो आने वाला है हाइपरबोला ही। तो मैंने जो जो स्टेप लिए हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रैक करेंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगी और आप इसको एक बार खुद से प्लॉट करके देखेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।